बहुत अन्याय हो रहा है यहाँ पे। हमारे यहाँ एक सबसे जो साधारण मांग है, हमारे यहाँ शिक्षक ही उपलब्ध नहीं है। जो हम लोग मांग कर रहे हैं ना, एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ते हैं तो कुल 12 डिपार्टमेंट होते हैं एग्रीकल्चर के, जिसमें से 6 डिपार्टमेंट में मतलब संवेदा पे समझिए टीचर है यहाँ पे। मुझे हम लोगों को किताबी कीड़ा बना कर रख रहे हैं। यहाँ सीधा डायरेक्ट धमकी दिया जाता है, अध्यापक लोग झरना दे के दिखा दो। बस के अकॉर्डिंग है, अगर आप पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि एमएससी की किताबें हैं। पहले हमारे सीबीएसई सिलेबस और ना पंखा है उसमें, 10 मिनट आप बैठिए पसीने से लथपथ हो जाएंगे। यहाँ से कहो तो ये कहते हैं कुलपति के हाथ में कुलपति करेंगे, और वहाँ जाने पे वो कहते हैं कि बेटा हम लोग कर रहे हैं। कॉलेज में एग्जाम्स होते हैं तो एक दिन पहले नोटिस दी जाती है। टीचर्स बात नहीं सुनते हैं, आधी बात पे फोन काट देते हैं। एप्लीकेशन क्यों लिए? उनसे यही कहना चाहता, एमपी, बिहार, रांची, झारखंड से आते हैं, आप तो हॉस्टल की व्यवस्था नहीं की है। 1500-2000 रुपया रूम भाड़ा दे रहा है। गर्मी में पंखा बंद करिए तब आवाज सुनाई देगा। लाइब्रेरी में एक भी स्टैंडर्ड बुक नहीं है, सब लोकल बुक है। हम आपके जो चैनल से डिमांड किए थे सर को हम बताए थे, हम यही चाहते थे कि आप सच्चाई दिखाइए। हम बिल्कुल सच्चाई एकदम आप सच दिखाइए, क्योंकि हम आपको सच्चाई से रूबरू कराने के लिए आप कैंपस बुलाए हैं। ये सारे बच्चे आपसे मिलने के लिए आज बेताब थे। आपको हकीकत बताया गया, आप हकीकत बताइए। आने वाला एंट्रेंस विद्यापीठ को बताइए कि यहाँ पे एडमिशन लेने लायक नहीं है। एंट्रेंस ना कराए, यहाँ पे फ्री में एडमिशन कराए। ऐसा किसी भी चीज की नहीं, किसी भी चीज की, टीचर से लेके वॉशरूम से लेके किसी भी चीज की कुछ भी नहीं। हाँ, सुविधाएं ऐसी रहेंगी तो कोई भी भाग जाएगा। आप लोग भी आज मांग रहे हैं, इस उम्मीद से मांग रहे हैं कि हमको मिल जाए, लेकिन अगर चीजें नहीं मिलेंगी तो कौन रुकेगा। और ये पत्र लेके ना केवल वीसी के पास हम जाएंगे, हम प्रयास में सीएम ऑफिस तक, शिक्षा मंत्री तक, पीएम ऑफिस तक जाएंगे। कहते हैं नहीं कर पाएंगे ना। नहीं ऐसी यूनिवर्सिटी रही ना, ऐसे पढ़ेंगे तो नहीं कहेंगे। हम लोग बार बार बताते हैं, उसके बाद भी वो गलती कर रहे हैं। वो रिजल्ट पिछले सेमेस्टर के भी दे दिए, इसके पिछले का भी दे दिए, अब बस इसी सेमेस्टर का रुका हुआ, जो अभी एग्जाम हम लोग मई में करा पाए हैं। कि बच्चे को ऐसी सुविधाओं वाला कॉलेज मिलता तो क्या आप उसे यहाँ पढ़ने के लिए भेजते? तो आप बच्चों से आप जान सकते हैं कि 3-4 बजे तक कक्षाएँ चलती हैं, कभी 4:15 बजे तक भी चली हैं। ऐसा नहीं, आज ही अप्रूवल फाइनल हो जाएगा। वो कुलपति महोदय के यहाँ चला गया। नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी में। आज हम जो है भैरव तालाब परिसर है, जो ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एग्रीकल्चर का फैकल्टी है। सुबह से ही बच्चों के द्वारा जो लगातार कॉल्स आ रहे थे कि सर इस प्रकार की समस्या है, और अगर आप पीछे देखेंगे तो भारी संख्या में छात्रों की जो नारेबाजी चल रही है। अब ये क्या मामला है, हम बच्चों से ही जानेंगे कि क्यों ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बच्चों से मिलते हैं, जो मूलभूत क्या समस्या है, किसके लिए ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, उनसे जानेंगे। फिर हम यहाँ के जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक जो टीचर हैं, उनसे बात करेंगे और देखते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पे स्ट्राइक की ज़रूरत पड़ी। तो हमारे साथ अगर आप देखें तो भारी संख्या में छात्र हैं। अब इनकी समस्या क्या है, इनसे हम समझते हैं। सबसे पहले नाम क्या है? मेरा नाम राजमंगल सिंह है। क्या करते हैं आप यहाँ से? मैं यहाँ पे BSc AG सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। सेकंड सेमेस्टर जी। आप लोग स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ एक सबसे जो साधारण मांग है, हमारे यहाँ शिक्षक ही उपलब्ध नहीं है। हमारे कॉलेज में एक भी शिक्षक उपलब्ध नहीं है। 3-4 शिक्षक है। हमें यहाँ पे अस्थायी प्रोफेसरों की मांग कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट उसी के लिए धरना दे रहे हैं जी। और कोई मांग आपकी? हमारी मांग है, अभी लाइब्रेरी में कोई सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ साइकिल स्टैंड की सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन की सुविधा नहीं है। यहाँ पे छात्र प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाते हैं, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज हुआ। क्या करते हैं आप यहाँ से? BSc एग्रीकल्चर का सेकंड सेमेस्टर का छात्र जी। क्या समस्या है राजगौरव? यहाँ ये समस्या है, मूल समस्या है शिक्षा। जो हम लोग मांग कर रहे हैं ना, एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ते हैं तो कुल 12 डिपार्टमेंट होते हैं एग्रीकल्चर के, जिसमें से 6 डिपार्टमेंट में मतलब संवेदा पे समझिए टीचर है यहाँ पे, अध्यापक, और 6 डिपार्टमेंट पूर्णतः रिक्त है यहाँ पे। पूर्णतः वहाँ पे पूरा रिक्त है, वहाँ के टीचर्स ही नहीं है। तो हम लोग बस डिपार्टमेंट में कौन सा रिक्त पद है यहाँ पे? हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इंटोमोलॉजी, एस्थेटिक्स, हाँ एस्थेटिक्स, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री यहाँ तक की मतलब है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं क्या कि हम लोग 3 सालों से ये परिसर चल रहा है, तो 3 सालों में अभी तक विद्यापीठ कहाँ है? यहाँ पे अस्थायी प्रोफेसरों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई है? इसीलिए हम लोग अस्थायी प्रोफेसरों की नियुक्ति मांग रहे हैं। और ये बात है कि जब हम लोग यहाँ से MSc करने जाएंगे तो अगर हॉर्टिकल्चर सेक्टर से करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे? यहाँ तो पूरा रिक्त है ना, यहाँ तो कुछ प्रोफेसर ही नहीं है। तो जब हम लोग को नॉलेज नहीं होगा तो हम लोग MSc कैसे करेंगे?
अच्छा, आप लोग कब से कर रहे हैं धरना प्रदर्शन? अभी सुबह से? दो दिन हो गया। 2 दिन से कोई आया मेन? अभी कोई नहीं आया मेन कैंपस से। एक पदाधिकारी की बात छोड़िए, कर्मचारी तक, वहाँ का जो बाबू होता है वो तक नहीं आया हमारी मांग को सुनने के लिए। और यहाँ पे टीचर हैं, हमारी एक बात मनाने तक नहीं आए कि यहाँ के स्टूडेंट आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आपकी मांग, हमारी मांग है यहाँ पे कुलपति आए, कुलपति सर आए, वो हमें एक और हम लोग लिखित दे दें कि यहाँ पे हम इतने दिनों में टीचरों की व्यवस्था कर देंगे, तो हम लोग यहाँ से धरना देने के लिए धरना खत्म कर देंगे। अगर यहाँ पे हमारी अनिश्चितकालीन धरने देने की मांग है, धरना देंगे। अगर यहाँ पे हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठने के लिए भी तैयार है। टीचरों के लिए बोला जाता है तो ये लोग किसी भी जगह से एमएससी के कोई छात्र उठा के लाते हैं और बोलते हैं पढ़ लो। तो हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस टीचर की, मतलब प्रोफेसर की जरूरत है हमको, ना कि कहीं से उठा के लाए और उसे पढ़वा दिया जाए, जो खुद खड़े होने में पैर थर थर करते रहता है। एमएससी का टीचर ला रहे हैं, एक हमारा गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ पे आज सुपर टेट की व्यवस्था कर दी है। बीएड करो, डीएलएड करो, टेट करो, सुपर टेट करो, पास करो, 6 महीना ट्रेनिंग करो, उसके बाद आओ तो 6 महीना ट्रेनिंग के बाद 5वीं क्लास को पढ़ाओ। आज यहाँ पे ऐसी हालत हो गई है कि एमएससी करता हुआ बंदा आकर के बीएससी वाले स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, और उसके बावजूद आज हमारे जितने टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए मुझे, हम लोगों को किताबी कीड़ा बना कर रख रहे हैं। आज तक हम लेबोरेटरी नहीं लेकर गए, लैब में नहीं लेकर गए। आज जितना भी पढ़ाया जा रहा है बस ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, हवाई पढ़ाया जा रहा है। आप हवा में पकड़ लो, हवा में। अच्छा, अभी हम ये भी सुने, हम अभी कुछ छात्र कह रहे थे कि सर यहाँ पे गेस्ट टीचर को बुलाया जाता है। गेस्ट टीचर, वही तो मैं आपसे बात बोल रहा सर ना। गेस्ट कहाँ से आते हैं लोग? गेस्ट टीचर यही लोकल के ही रहते हैं। एमएससी जो, हाँ, एमएससी जो लोग करते हैं वही स्टूडेंट, एमएससी वही सब आ जा रहे हैं। एमएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करते हैं। अच्छा, आप लोग की प्रमुख मांगे क्या है, मतलब क्या क्या चाहते हैं? अस्थायी टीचर, पहले तो सबसे पहले अस्थायी प्रोफेसर की मांग है हम लोग। अस्थायी प्रोफेसर आ जाए, उसके बाद लैंड की व्यवस्था यहाँ पे हो, लेबोरेटरी की व्यवस्था हो, मतलब धीरे धीरे हम लोग सभी मांगे हम लोग रखेंगे। लेकिन पहले तो हमारी साधारण मांग, शिक्षक यहाँ पे नहीं है तो हम प्रोफेसर हम लोग आ जाए अस्थायी तौर पे, उसके बाद जो मांगे हम लोग आगे अपना कार्य चलाते रहेंगे। रिजल्ट सबसे बड़ी बात सर देखिए, सुनिए, यहाँ पे स्कॉलरशिप की बात हो रही है। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हम लोगों को मिले हैं, हमारे साथी हैं, जो ये बात कह रहे हैं कि अगर अब की बार स्कॉलरशिप हमको नहीं मिली तो हमारी पोस्टपोन, यही पढ़ाई पोस्टपोन कर दी जाएगी। मेरे फैमिली में उतनी पैसा नहीं है कि मैं 26,000 यहाँ पे कर सकूँ। तो आज हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, यहाँ पे मतलब कि जो सर्टिफिकेट होता है वो आज सही समय पे नहीं मिल रहा है हम लोगों को। मार्कशीट जो है सही समय पे नहीं मिल रहा है, रिजल्ट जो है सही समय पे नहीं मिल रहा है। इसके कारण अभी देखिए हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ, आज हम लोग का सेकेंड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। और 10 नवंबर तक हम लोग का लास्ट डेट है स्कॉलरशिप का। अब बताइए हम लोग किस बेसिस पे स्कॉलरशिप भरेंगे, हमारी गवर्नमेंट किस बेसिस पे हम लोग को स्कॉलरशिप देगी, और बच्चा किस बेसिस पे अपना पढ़ाई जारी रखेगा जब उसकी फैमिली उसमें उतनी सक्षम नहीं है देने का, तो अब वो पढ़ाई कैसे करेगा? एक बात जो आप लोगों ने बताया कि 26,000 रुपये फीस है और इस तरह से टीचिंग स्टाफ नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। फीस अब देखेंगे तो फीस अच्छा। और हम लोग जब इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हम लोग के आवाज को दबाया जाता है। यहाँ सीधा डायरेक्ट धमकी दिया जाता है, अध्यापक लोग धरना दे के दिखा दो, सिंपल धरना दे के दिखा दो। अगर हम लोग धरना का पोस्टर चिपकाते हैं तो बोला जाता है 2 मिनट में तुम्हारा गुंडागर्दी उतार दे। यहाँ पे सर एक बात ये भी है, यहाँ पे वाइस चांसलर हम लोग के आए थे तो लोग बोले कि आपका मार्कशीट तैयार है, आपको 2-3 दिनों के अंदर मार्कशीट आपको मिल जाएगी, मतलब बन के तैयार है आप लोगों का मार्कशीट। यहाँ पे पूछा गया सर हम लोग का मार्कशीट अब मिलेगा? कहे थे वो 5 सितंबर को टीचर डे के दिन आए थे, वीडियो भी रखे। हाँ, आज क्या दिन हो गया? आज हो गया 13 तारीख। बताइए, हम लोग यहाँ पूछे सर से कि सर बताइए हम लोग का मार्कशीट बन के तैयार है तो आप ला कर दे दीजिए हम लोगों को। तो कह रहे हैं कि किलोमीटर दूर से मार्कशीट आने में इतना दिन लगता है। कह रहे हैं कि अभी मार्कशीट, जबकि 30 किलोमीटर साइकिल चला के आते हैं बच्चे इतना दूर दूर से आते हैं। हम बच्चों से बात कर रहे थे, ये भैरव तालाब कैंपस है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो एक छात्र की मूलभूत सुविधाएं जो उनको चाहिए होती हैं अपनी पढ़ाई के दौरान, यहाँ पे एकदम वो सारी चीज़ें नदारद हैं। मतलब आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बच्चों का सीधा सीधा कहना ये है कि उनके पास किसी भी प्रकार की ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो एक छात्र को मिलनी चाहिए। यहाँ कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि कक्षा 5वीं को पढ़ाने के लिए इतने हाईली क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है और
बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक एमएससी का छात्र आता है गेस्ट फैकल्टी के रूप में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का छात्र होता है। जैसा कि बच्चे बता रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो हम लोगों का जो सबसे विनम्र अनुरोध है काशी विद्यापीठ प्रशासन से कि शिक्षा को खिलवाड़ न बनाया जाए। ये तो सरासर ये देखने में सारी चीज़ें आ रही हैं कि जैसा कि बीएससी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसा कि लैंड की आवश्यकता, बिना प्रैक्टिकल के किसी भी तरीके का कोई एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता, और उन सभी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए लैंड की आवश्यकता होती है, लाइब्रेरी की आवश्यकता होती है। और बच्चे साफ तौर पे एक ही बात कह रहे हैं कि इस कैंपस से वो सारी चीज़ें नदारद हैं। क्यों, आप लोगों का यही कहना है? आपको सर देखने में जो किताबें हैं वो हमारे ना सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि एमएससी की किताबें हैं। पहले हमारे सिलेबस और ना पंखा है उसमें, 10 मिनट आप बैठिए पसीने से लथपथ हो जाएंगे। ऊपर करकट देखिए, यहाँ से भी दिख रहा है, अगर आप दिखाएं करकट टूटा हुआ है। और ये पता नहीं कितना हम लोग के कहने पे एक पुस्तकालय बना है, और वो भी बना क्या, नाम का एक दे दिया गया है। सर पुस्तकालय बना एक, केवल नाम का। आइए, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, क्या नाम है आपका? विवेक सिंह। देखिए, हम लोग की जो प्राथमिक हम लोग की जो आवश्यकता है, जिस पे हम लोग का अधिकार है कि हम लोग के पहले टीचरों की नियुक्ति यहाँ स्थायी तौर पे की जाए, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि एक सभ्य शिक्षक एक सभ्य समाज का निर्माता होता है। तो उस दिशा में हम लोग कहाँ तक आगे जाएंगे, ये बात समझने की है कि हमारी मनोदिशा है और जो हम लोग का डायरेक्शन है वो पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है। पेपर भी उस ढंग से तैयार किया जाता है कि हम लोग आसानी से उसका उत्तर दे लें, और दे के नंबर भी अच्छा, मिड टर्म में नंबर भी सुनाया जाता है, 15-20 नंबर 18 नंबर आ जाते हैं, तो उससे हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन उस दिशा में हम लोग कहाँ तक आगे बढ़ेंगे? अगर इस दिशा से इस कदम से तो यही लगता है कि हमारी जो डिमांड है, हमारी जो मांगे हैं, उसको बस डाइवर्ट करने जा रहे हैं। अगर यहाँ से कहो तो ये कहते हैं कुलपति के हाथ में कुलपति करेंगे, और वहाँ जाने पे वो कहते हैं कि बेटा हम लोग कर रहे हैं। मात्र 40 किलोमीटर की दूरी है, लगभग 17 या 20 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ से सुविधाएं आने में इतना समय लगता है जैसे कि यहाँ से दिल्ली से कोई संविधान पारित कर दिया गया हो। और लैब है, लैब में सामान आया है, 1-2 माइक्रोस्कोप है, उसके सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि लैब में केमिकल वगैरह कुछ नहीं है। और हम लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आप तो जानते हैं भी, आपने पहले इस चीज़ को संज्ञान में हमारे डाल दिया है कि हमारी जो पहली आवश्यकता है कि हम लोग का सारा काम किस पे होता है, लैंड पे होता है, और लैंड के नाम पे कुछ नहीं है। तो ये पूरी तरह से बातों को अलगराया जा रहा है कि नहीं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो यहाँ और लाइब्रेरी का ये आलम है कि वहाँ पे हम लोग के विषय संबंधित कुछ है नहीं। हाँ, और पुस्तकें हैं तो वो हायर लेवल की हैं, वहाँ कुछ है नहीं। और ये हम लोग की पहली मान से पहला आज हम लोग धरना के लिए बाध्य हुए, उसके लिए जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन स्वयं है। और रही बात दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि धरना हम लोग तोड़ देंगे, धरना पर अनशन हम लोग को समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमारी मांगे पूरी कर दी जाए। हमको हमारी पहली आवश्यकता है शिक्षक। बिना शिक्षक के शिक्षा कैसे होगा, और किस दिशा में और कहाँ तक बढ़ेगा? मतलब जैसा कि हम यहाँ के बच्चों की बातें सुन पा रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स का सीधा कहना है कि जो एक मूलभूत सुविधाएं एक छात्र को मिलनी चाहिए वो इस कैंपस से नदारद है। यहाँ पे जिस कैंपस में शिक्षक ही उपलब्ध न हो, उस कैंपस से किस तरह की शिक्षा की उम्मीद की जा सकती है? अब आगे की बात हमारे अभिमान सर आपको बताएंगे। अच्छा, यहाँ ऐसा कोई छात्र जो सबसे सीनियर कोई छात्र है, सबसे सीनियर उनको बुलाइए, इनसे ले लीजिए। आइए। कुछ छात्राएं हैं जो अपनी समस्या को यहाँ बताएंगी। सबसे पहले आप लोग अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमन पटेल है। मेरा नाम सृष्टि सिंह है। हम लोग के यहाँ देखिए एग्जाम हो। कौन से सेमेस्टर में पढ़ती हैं आप लोग? सेकंड सेमेस्टर। दोनों? हाँ, सेकंड सेमेस्टर। यानी कि अभी आप लोग का फर्स्ट ईयर है। यस। हाँ, समस्या क्या आपको है? समस्या है कि देखिए हम लोग के स्कूल में जब कॉलेज में एग्जाम्स होते हैं तो 1 दिन पहले नोटिस दी जाती है, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। जो बच्चे दूर के हैं तो वो बताइए वो कैसे इतना लंबे सफ़र करके यहाँ आ सकते हैं, और उनको ऐसे में कि इतने लंबे सफ़र करने में रेयर कंडीशंस आती है, उनके कंडीशंस क्या है, वो कैसे यहाँ पे इतनी जल्दी आ सकते हैं, और यहाँ और टिकट कैसे अवेलेबल हो सकते हैं, और यहाँ अगर आ जाते हैं तो और एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाता है। और ऐसे में अगर किसी को मान लो प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को नहीं सुनते हैं। टीचर्स यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, उस बच्चे के साथ क्या है। अगर
किसी घर डेथ भी हो गई तो डेथ की प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, कहेंगे कि हम बाद में ये बातें करेंगे। टीचर्स बात नहीं सुनते हैं, आधी बात पे फोन काट देते हैं। और अगर मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, अगर कोई हम लोग को नहीं समझ में आता, कॉल तो रिसीव नहीं करते हैं, बट जो चीज़ें हम लोग लिखते हैं अगर उसको मैसेज करते हैं तो उसका रिप्लाई भी नहीं आता है बैक। रिप्लाई भी नहीं आता है कि ये सर रॉन्ग है कि राइट है, हम लोग को कन्फ्यूज़न जब होता है। और सबसे मेन बात सर, हम लोग को हायर एजुकेशन अगर करनी है तो हम लोग को उसके पास मतलब अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तब हम कहीं का एंट्रेंस निकाल पाएंगे। तो हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, एक टीचर 10 सारा सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाएगा तो हम लोग क्या ही करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोग कहाँ से आई हैं? ये बनारस? मैं गाजीपुर से। गाजीपुर से आप? मैं तो बनारस से हूँ। अच्छा बनारस की। मैं बनारस। अब देखिए गाजीपुर आइए, आप आपको बिल्कुल बोलना है। हम बोलना चाह रहे हैं हाँ बिल्कुल कि जैसे जो लाइब्रेरी में जो बुक उपलब्ध है। आप कहाँ से हैं? हम बिहार बक्सर, नाम कौशल कुमार से। एक सेकंड, देखिए अब बिहार से, बलिया से और गाजीपुर के छात्र यहाँ तक पढ़ने आ रहे हैं और सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। जो बेसिक सी जो सुविधा होती है, कहते हैं शिक्षक, अगर शिक्षक ही नहीं है तो शिक्षण का कार्य कैसे होगा? क्योंकि हमको ये सिखाया था कि अगर शिक्षक नहीं है तो शिक्षण का कार्य नहीं हो पाता है। और यहाँ जो बच्चे बता रहे हैं, जो उनकी मेन समस्या है कि यहाँ पे टीचर्स ही नहीं है। तो अगर टीचर्स नहीं है तो बात की बात है कि अभी प्रैक्टिकल की सुविधा नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन जो बेसिक सी जो होती है, नीड होती है किसी भी संस्था को रन करने के लिए, यहाँ शिक्षक ही नहीं है। और यहाँ पे एंट्रेंस होता है, यानी कि बच्चे ये ऐसे एडमिशन ले लिए हैं, यहाँ बच्चे अच्छा नंबर ला करके क्वालिफाई करके, जैसे कि इन्होंने बताया बिहार से हैं, ये गाजीपुर से हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो बिहार से हैं, जो MP से आए हैं। तो आखिर ये छात्र एंट्रेंस निकाल के आते हैं, ऐसा नहीं कि ये आए रेंडमली प्राइवेटली एडमिशन ले लिए। ये छात्र मेहनत करके और गवर्नमेंट एग्ज़ाम, क्योंकि ये गवर्नमेंट ही है, जब प्रवेश परीक्षा आप करा रहे हैं तो छात्रों को लड़ना पड़ता है। तो प्रवेश परीक्षा फिर मत कराइए, बात बिल्कुल सही है इनकी, कॉलेज बंद कर दीजिए। नहीं, आपकी समस्या बिल्कुल सही, क्योंकि ये छात्र जो भी है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं। और इस जो है मान के चले होंगे, अगर हम यहाँ पे एंट्रेंस क्वालिफाई किए हैं तो यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी होगी, क्योंकि जहाँ भी हम लोग एंट्रेंस देते हैं तो मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। और छात्रों ने बताया कि यहाँ पे 26,000 रुपये इनसे फीस पर सेमेस्टर के लिए जाते हैं, ऐसा ही है पर सेमेस्टर। और यहाँ कोई शिक्षक ही नहीं पूरे कैंपस से सर एक दिन का 34,000 रुपया करीबन जाता है, एक दिन का 365 दिन में एक दिन का 1,27,00,000 90,000। चलिए समस्याओं को तो हमने सुन लिया। यहाँ के सीनियर कौन है, सबसे बड़ा सीनियर? आइए आप लोग। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिवम सिंह है। शिवम सिंह, आप अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ 3rd ईयर मेरा है। 3rd ईयर है, सेमेस्टर कौन सा है? 6th सेमेस्टर। सबसे सीनियर छात्र हैं, शिवम नाम है इनका, बता रहे हैं। अब चूंकि ये आप कब आए और अभी तक क्या आप क्या देख रहे हैं? मतलब अभी तक ये हमारे जितने जो सारे जूनियर्स हैं, ये जो बता रहे हैं, क्या बातें सही हैं? ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं तो है। आप लोगों ने कभी और पहले स्ट्राइक ने भी धरना दिया, यहाँ तक VC तक गए, ठीक कोई रिस्पॉन्स हुआ ही नहीं उसका। वहाँ से आश्वासन दिया जाता है कि कल 1 सप्ताह में, 2 महीने में, एक इतने में। अभी नया खुला है, कोरोना काल आ गया, इसलिए थोड़ा दिक्कत है, लेकिन बट कोई दिक्कत हो ही नहीं रहा है। बाबा वही धरना दो, बाबा वही नहीं, ये तो समस्या बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि नया खुला है तो फीस मत जमा करो। फीस तो पूरा ले रहे हैं, फीस पूरा ले रहे हैं, फीस कम दो। 26,000 रुपये ले रहे हैं, जमा होना चाहिए। फीस टाइम पे तो आप ले रहे हैं, लेकिन बच्चों के जो है मूलभूत समस्या पेपर टाइम पे होना चाहिए, फीस टाइम पे जमा होना चाहिए, सारी सुविधाएं टाइम पे, लेकिन सुविधाएं टाइम पे कोई कमी नहीं है, उसमें कोई लेने में कोई कमी नहीं है, देने में हर चीज में कमी है। प्रैक्टिकल पे डेट नहीं लिखा जाता है, विदाउट डेट प्रैक्टिकल होता है यहाँ पे। कोरोना में जब सब कुछ बंद था, यहाँ पे बुलाया जाता था। आइए, आप बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, यहाँ पे आइए। अच्छा नहीं बोल रहा सर, आप बोलिए। तो सबसे बड़ी बात सर जानते हैं क्या था? मैंने एक दिन सर से बोला कि सर मतलब हम लोग को टीचर बुला दीजिए, तो सर ने क्या कहा कि BSc की, मतलब मैं बोला कि सर एक ही टीचर पूरे सब्जेक्ट, मतलब कई सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। तो सर ने बोला कि क्योंकि वो BSc की है ना, BSc में सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो पढ़ा देंगे। तो मैं उनसे यही कहना चाहता कि ये बातें PhD करने का मतलब तब क्या रह गया? जब PhD करने का मतलब वही आप कह दे कि BSc किया बंदा तो BSc पढ़ा ही देगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि अब हम बोलते हैं सर, जब हम यहाँ पे आए, शुरू में आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत मौर्य है। क्या करते हैं आप? BSc 1st ईयर के छात्र, सेकंड कॉल किए थे क्या? हम ही किए। चलिए धन्यवाद, बताइए रजत। हम बता रहे हैं, जब हम यहाँ पे आए तो हमें 2 सब्जेक्ट से बड़ा प्यार लगा, एक एग्रोनॉमी, एक हॉर्टिकल्चर। हम सोचे कि एग्रोनॉमी ना से हॉर्टिकल्चर से MSc कर डालेंगे, ठीक। पता चलता है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ही खाली यहाँ पे, कहाँ से करते फिर? पहला मेरा दिल टूट गया। उसके बाद मैंने कॉलेज आना ही छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे शिक्षक के आरोप लगाते हैं, आवाज़ उठाओ, अटेंडेंस तुम्हारा है? मेरा 1st सेमेस्टर का अटेंडेंस देखिए, अगर अटेंडेंस आपका 85 80 के आसपास ना आए फिर हमसे बोलिए।
इस बार हम अटेंडेंस जानबूझ के नहीं, किस लिए आए? 3 घंटे में हम बोर हो जाते, सो जाते क्लास में। कल ही बात हुआ, हम सो जाते, खुद सो जाते, स्वयं सो जाते हैं, कल बात पीछे बैठते हैं, सो जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर का। कल बात ये हुआ कि यहाँ पे कौन बच्चा पढ़ने वाला है। अगर मान लीजिए सर, हमारे मतलब जो यहाँ के हेड हैं उन्होंने हम लोग से बोला कि यहाँ कौन बच्चा पढ़ने वाला है, कोई पढ़ने वाला है यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली हम लोगों से बोले। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहता, MP, बिहार, रांची, झारखंड से आते हैं, आप तो हॉस्टल की व्यवस्था नहीं की है। 1500-2000 रुपया रूम भाड़ा दे रहा है, जो खर्च चल रहा है उसका अलग ही। अब बताइए कि बच्चा पढ़ने के लिए नहीं तो यहाँ क्या करने के लिए आता है? पढ़ने के लिए आता होगा ना। अगर आप जब उतना दूर से आ रहा है अपनी फैमिली को छोड़ के, तो क्या करने आएगा? एक नियम के अनुसार 45 मिनट क्लास चलना चाहिए 45 मिनट। आप 50 मिनट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज्यादा अगर एबव जाता तो सर माइंड में नहीं घुस पाता, मतलब नहीं कुछ समझ नहीं आता है। 3-3 घंटे लगातार चलता है, गलत नहीं बता रहे हैं। यहाँ मैराथन चलता है, वो भी एक दिन नहीं, हफ्ते में एक दिन नहीं। मैराथन नहीं चलता, टीचर नहीं है महोदय, मतलब और सर बता रहे हैं टीचर ही नहीं है। अपनी बात पे ही नहीं, बात ये होती है 3 महीने पहले टाइम टेबल बना था, जब टीचर एक दिन फॉलो नहीं हुआ है। जब टीचर नहीं रहेंगे तो मेरा यहाँ पे बस पढ़ाई सीरीज के तौर पे होती है। यहाँ बच्चा से क्वेश्चन उठा के बन गया है, PDF आएगा सर, PDF आ जाएगा। वो भी एक दिन पहले नहीं सर, देखिए ना क्या होता है यहाँ पे, वहाँ पे बच्चे जाके खुद बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, तब PDF भेजा जाता है, तब जाके हम लोग पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे खुद अवेयर टीचर नहीं होते हैं। PDF वो भी कहने पता है कि आखिर जिस सब्जेक्ट पढ़ा टीचर नहीं, उस सब्जेक्ट का पेपर बना कौन रहा है ये तक नहीं इनको कंफर्म है। और सर एक चीज और हमारा थोड़ा हाईलाइट करिए, एक और हाईलाइट करिए सर। हम लोग आज धरने को रात में भी जारी रखने वाले हैं। आज क्या, जब तक हमारी मांगे शुरू होंगी हम लोग रात में भी धरना देंगे। इसको आप हाईलाइटेड करिए, चलता रहेगा, अनिश्चितकालीन हमारा धरना चलता रहेगा। ये लोग इतना डिमोटिवेट किए हम लोग को धरना न करने के, धमकी सीधा ये दिया था। हम तो कल अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे, कैंपस में थे, आ जाते हैं। धमकी भरा हमारे क्लासमेट्स को ये मिलता है, हम भी देखते हैं कैसे तुम धरना देते हो सर। इसका मतलब ये बताइए सर, हम लोग अभी स्कूल से पास आउट हो गए, यहाँ पे आए हैं, नया नई चीज सीखते हैं। अगर हम अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते दब जाए तो कभी हम दबा उठा नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम लोग घर जाते हैं ना तो लोग पूछते हैं, धान दिखा देते हैं। मतलब गांव में जानते हैं किसान लोग रहते हैं, वो इतना पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ उनको पता चला कि एग्रीकल्चर से पढ़ा है ना, तो बोलेंगे कि धान का पत्ता खराब हो गया, कौन सा खाद डालें, कौन सा दवा डालें। हम लोग को तो पता नहीं खाद कौन सा। जब हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल किए नहीं तो हम लोग क्या बताएंगे? इस बार क्या हुआ, इस बार हम गाँव प्रैक्टिकल एकदम नहीं होता यहाँ पे, कुछ नहीं भैया। आप देख लो, यही ग्राउंड है, यही फ्लोर है, इसमें पढ़ो, घर जाओ। इस बार बैरन लैंड है, ये बैरन लैंड है, ये कल्टीवेटेड लैंड नहीं है। इस बार हम गाँव गए थे, कोई गेस्ट आता है या बाहरी BC से आते हैं मेन कैंपस से, तो यहाँ तत्काल माइक्रोस्कोप रख दिया जाता है फ्रंट पे कि टीचर BC वहाँ देखे, भाड़े पे आ गया, रख दिया यहाँ पे, देख ले तुरंत। हाँ, यहाँ पे व्यवस्था तो है सारी। तो VC सर इस बात को ध्यान देंगे अगर देखें, क्योंकि हम लोग वीडियो को देखते भी हैं, क्योंकि हमारा कैंपस पानी टपकता है। सर हमारा मेन मोड था आपको बुलाने का, हम कल भी आपको बता दें। अगर आपके थ्रू बच्चे आ रहे हैं सर, आपके थ्रू बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान सुनिए। थोड़ा सा पीछे जाइए, आप लोग थोड़ी शांति बनाएं। नहीं, एक बड़ी मुद्दे की बात कर रहे हैं आप सभी को पता है DNS के थ्रू यहाँ पे करीबन हम लोग के सेमेस्टर में 70% बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं DNS के थ्रू पढ़ के। सर हमें अच्छाई चीज बताते हैं, ये होता है कैंपस में, विद्यापीठ में ये होता है, वो होता है, आप लोग पढ़िए, एडमिशन लीजिए। इस कैंपस का बताते तो सर को हकीकत नहीं पता था, नहीं लेता। भैया आपको एक बार मैसेज भी किए थे कि भैया आप उस कैंपस का थोड़ा व्यू दीजिए, लेकिन आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया हमको। हम आपके यूट्यूब पे कई बार आप अभी बात किए VC सर की ना, तो हम बता दें VC सर ऐसे यहाँ के हैं। अभी इससे पहले TN सिंह से थे, TN सिंह सर थे, VC सर थे, तो आए लाइब्रेरी और लाइब्रेरी का उद्घाटन किए, ठीक है, कुछ सामान लाए, लाइब्रेरी का बुक उद्घाटन करके चले गए हो। लेकिन अब ये सर क्या कर रहे हैं, वही चीज़ आए, सोचे कि क्या करना है, कुछ काम करना है नहीं, इनको टालना है काम, तो वही किताब उठाकर वहाँ पर रख दिए और उसका नाम रख दिए पुस्तकालय। और आए बहुत खुश थे कि देखिए यहाँ पे हम उद्घाटन करके जा रहे हैं, तो बताइए हम लोग क्या हैं, उनको इनके नजर में क्या है, मतलब वहाँ नहीं पढ़ सकते तब वहाँ पढ़े, ठीक है। और भैया यहाँ पर मैक जो लगाए हैं, मैक व्यवस्था है यहाँ पे, बताइए क्लासे में मैक लगाए हैं, उसका सेल खत्म हो गया, उसका सेल एक यहाँ की जो मैनेजमेंट नहीं सेल नहीं दे पाती है। ये बताइए, हम लोग का कैंटीन खत्म हो गया है, कैंटीन नहीं है, हॉस्टल नहीं है, बाहर समोसा खाने जा रहे हैं सब बच्चे। भले आपको कितने भी गर्मी हो, 42 डिग्री का टेम्परेचर हो या फिर कड़कती ठंडी हो, गर्मी में पंखा बंद करिए तब आवाज सुनाई देगा। लाइब्रेरी में एक भी स्टैंडर्ड बुक नहीं है, सब लोकल बुक है। हम समस्या तो आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि बुक देखिए सबसे बड़ी समस्या रियल नॉलेज के लिए स्टैंडर्ड बुक चाहिए ना। कोई देखिए
जैसा कि हम सभी बच्चों की बात सुन रहे हैं और बच्चों का सीधा सीधा विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर एक ही आरोप है कि इस कैंपस में इनकी मूलभूत सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है। मतलब शिक्षक नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, प्रैक्टिकल के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये सीधे तौर पे बच्चों का विश्वविद्यालय के प्रशासन पे सीधा सीधा आरोप है कि ये सिर्फ फीस उगाही का एक माध्यम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो हम लोगों की विश्वविद्यालय प्रशासन से सिर्फ और सिर्फ एक अनुरोध है कि इन बच्चों का भविष्य खराब न किया जाए। इससे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजों में सुविधा दी जाए। सुविधाओं के नाम पे जिस तरीके की चीज़ें विश्वविद्यालय प्रशासन इन बच्चों को दे रहा है, उस पे विश्वविद्यालय प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मतलब एक स्टूडेंट को चाहिए क्या होता है अल्टीमेटली, वो अपने लाइफ में वो कहीं, ये कुछ बच्चे बिहार से आए हैं, कुछ बच्चे गाजीपुर से आए हैं, कुछ मध्य प्रदेश से हैं, मतलब अलग अलग स्टेट से बच्चे आए हैं थ्रू एंट्रेंस। और इन सभी की एक उम्मीद होती है, हर बच्चे की एक उम्मीद होती है कि वो अपने जीवन में कुछ अच्छी पढ़ाई करके आगे जाए। लेकिन पढ़ाई करने के लिए भी कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है और वो सुविधाएं अगर बच्चों को न मिले तो वो बच्चा क्या करे। और सच बात ये है कि जैसे ही हम बड़े होते हैं, एक उम्र में जब विश्वविद्यालय पहुंचते हैं, किसी कॉलेज में पहुंचते हैं, तो जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमको अपनी बातें कहना, मतलब जैसा कि ये बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे सीधे तौर पे इन पे ये होता है कि तुम धरना करके दिखाओ, ऐसी चीज़ें करो, धमकियाँ मिलती। हम सभी हर गार्जियन, हर पेरेंट्स अपने बच्चे से एक यही उम्मीद करता है कि जब वो बड़ा हो तो वो गलतियों को, मतलब समाज में जिस भी प्रकार की गलतियां हो रही हैं, वो उन गलतियों के प्रति आवाज़ उठाए। और अगर ये बच्चे, संवैधानिक अधिकार है कि बिल्कुल ये हमारा मूलभूत अधिकार है। और हमारे पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि भाई अगर गलतियां हो समाज में तो, क्योंकि अच्छे नागरिक से ही एक अच्छा समाज है और अच्छे नागरिक, अच्छे स्टूडेंट से ही अच्छे नागरिक हो पाते हैं। और जब हमारे देश में हम हर चीज़ अच्छे की बात करते तो हम सभी अच्छे की बात हैं, और यहाँ पे अच्छाई के नाम पे इस कैंपस में कुछ नहीं है। तो अब आप सभी एक साथ जो चीज़ें चाहते हैं पूरी बुलंद आवाज़ में अपनी बातों को आप एक चीज़ और सर, एक चीज़ जी बिल्कुल, हम आपके जो चैनल से डिमांड किए थे सर को हम बताए थे, हम यही चाहते थे कि आप सच्चाई दिखाइए। हम बिल्कुल सच्चाई, एकदम आप सच दिखाइए, क्योंकि हम आपको सच्चाई से रूबरू कराने के लिए आप कैंपस बुलाए हैं। ये सारे बच्चे आपसे मिलने के लिए आज बेताब थे। आपको हकीकत बताया गया, आप हकीकत बताइए। आने वाला एंट्रेंस विद्यापीठ को बताइए कि यहाँ पे एडमिशन लेने लायक नहीं है। एंट्रेंस ना करा, यहाँ पे फ्री में एडमिशन करा है। देख रहे हैं यहाँ पे खुले आंखों से, आप सच्चाई से आपको रूबरू होने के लिए नहीं, जो छात्र देख रहे हैं, देखिए जितने भी जो छात्र हैं, जो नौ आगंतुक छात्र जो इस बार आएंगे, उनके तरफ ये सारी चीज़ें हम लोग, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उन बच्चों को तरफ ज़रूर पहुँचाएंगे। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात इन बच्चों से मिलके मुझे महसूस हुई कि ये मतलब ये इतने परेशान बच्चे हैं, मतलब अगर इनको मौका मिले तो ये वीसी साहब से सारी चीज़ें एक दिन में उनको बैठा के यहाँ से छोड़े नहीं, अगर वो आ जाएं तो उनको छोड़े नहीं। और ये देखिए कि ये बच्चे बहुत ही आक्रोशित हैं। तो वीसी महोदय, अगर हमारी वीडियो आप तक पहुँचेगी, और उम्मीद करेंगे ज़रूर पहुंचेगी, जैसे हर बार पहुंचती है इस बार भी पहुंचेगी, इन बच्चों की भविष्य आपके हाथ में है, इनके भविष्य से खिलवाड़ न किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि काशी विद्यापीठ का नाम हमारे जो जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें उसका नाम अच्छे से अच्छे रैंकिंग पे जाए, तो प्लीज़ इन बच्चों की बातें आप सुनिए और इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको जल्द से जल्द इनको प्रोवाइड कराइए। सर बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर कहीं भी जाते हैं, कहीं भी रहते हैं, या फिर हमारा घर ही क्यों ना हो, बात अगर आती है सुरक्षा की, हमारी माताएं, बहनें, छोटी बहन, बड़ी बहन, दीदी, जितने भी लोग हैं, पहला काम होता है शौचालय का। यहाँ पे गर्ल्स के लिए हमारी बहनें पढ़ती हैं, दीदी लोग पढ़ती हैं, जिनके पास शौचालय का उचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे शौचालय ऐसा है इस कैंपस में, हम अपने बातों से बयान नहीं कर पाएंगे। ये मतलब शिक्षक एक उपलब्ध कराने से ये पहले की चीज़ है जो हमको बताना पड़ रहा है।
इससे बढ़िया तो प्राइमरी स्कूल में होता है। कंपेयर बनवा दी है, कम से कम 2 तो रहता है। बेसिक नीड्स 150-200 लड़कियों में एक वॉशरूम है। एक वॉशरूम में सही बात है ये। व्यवस्था किसी भी चीज की नहीं है, किसी भी चीज की, टीचर से लेके वॉशरूम से लेके किसी भी चीज की कुछ भी नहीं है। कुछ भी कैंटीन कुछ भी खाना हो, भूख लगा या फिर लंच लेके आए या फिर मार्केट में जाओ, तभी कुछ अच्छी चीज खाने के लिए मिलेगा। किसी भी चीज कैंटीन नहीं है नहीं, कैंटीन नहीं है, बाहर भी कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए। कैंटीन की बात कर रहे हैं। कहाँ से आप लोग आई हैं? हम आए DLW से, मुगल सराय। हम बनारस से हैं। आप मुगल सराय से हैं। आप लोग कहाँ से? आप लोग यही वाराणसी की हैं सब लोग? सभी लोग? अच्छा, मुगल सराय। तो छात्राएं इतना दूर से आ रही हैं और समस्या ये लोग बता ही रही हैं। तो समस्याएं बहुत हैं। अगर हम समस्या को गिनेंगे तो सर ने बताया ही है कि VC सर को दिन भर यहाँ पे समस्या को सुनना पड़ेगा। और एक ही रिक्वेस्ट है काशी विद्यापीठ के प्रशासन से कि जिस प्रकार ये छात्र बता रहे हैं उनकी मांगों को पूरी की जाए, और उम्मीद है कि ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचेगा। और हमारी जितने भी छात्र हैं इनकी जो मांगे हैं उनको आप सर से, जो भी हैं VC सर से बहुत ही अनुरोध है कि सर इस पे विचार करें और छात्र हितों को देखते हुए छात्रों की मूलभूत समस्याओं को पूर्ण करें। हम DNS टीम की तरफ से आप सभी को एक आश्वासन देते हैं कि ये इन सभी चीज़ों को लेके हम एक पत्र लेके काशी विद्यापीठ प्रशासन पहुंचेंगे और उनको आप सभी की समस्याओं से रूबरू कराएंगे। जब हम धरना देने के लिए हुए थे तो यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे धरना देने से क्या होगा। सर हमारी मांग यहाँ पे तो धरना मेन कैंपस देंगे, फिर यहाँ पे बोला जाता लाठी चार्ज होगा। लाठी चार्ज से क्यों डरे सर? हमारी मांग है। हम उसके बाद बोला जाता धरना स्थल पे दो, ठीक है धरना स्थल पे देंगे, धरना स्थल यहाँ बनाया जाए, धरना स्थल पे देंगे। सबसे बड़ी बात जैसा कि ये कह रहे हैं, एक छात्र की मांग, सबसे पहली मांग उसकी पढ़ाई ही होती है। अगर वो अपनी मांग न मांगे, अगर अपने शिक्षक से वो अपनी इस मांग को न मांगे तो वो किससे मांगे? मेहनत करना पड़ा है सर, नहीं टीचरों से सामना करना पड़ा है सर, लाइमलाइट में आना पड़ा है, आप लोग लाइमलाइट में आना पड़ा है सर। देखिए पहली बात इस सेक्टर को दबाया जा रहा है कि जिस सेक्टर को दबाया जाए जिस सेक्टर की वजह कोविड-19 में संभाला था। आज यही सेक्टर है कि जो कि इस एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि सभी बंद हो गए थे, लेकिन ये इन सभी का मतलब जीवन निर्वाह भाई किया। पूरा देश, लेकिन आज अगर एग्रीकल्चर जा रहा है कि आने वाले भविष्य में भारत देश को हम कृषि प्रधान देश कहते हैं, नहीं कह पाएंगे ना। नहीं ऐसी अगर यूनिवर्सिटी रही ना, ऐसे पढ़ेंगे तो नहीं कहेंगे। नहीं देखिए, हम आप सभी लोगों से बस यही बात करेंगे कि जो लौ आप लोगों में जली है ये तब तक जलती रहे, और ये लौ नहीं, ये ज्वाला होनी चाहिए। सर तो जैसा हम लोगों ने बच्चों की बातें सुनी, बच्चों का ये कहना है कि एक विश्वविद्यालय परिसर में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसा कि कोई भी शिक्षण कार्य बिना शिक्षक के नहीं है। अब चूँकि मैं तो देख पा रहा हूँ कि 5-6 शिक्षक आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और बच्चे हमारे कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में 12 सब्जेक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स, 12 डिपार्टमेंट्स में एटलीस्ट, जैसा कि हम लोग विश्वविद्यालय में जाते हैं तो हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशलाइज्ड टीचर होता है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, रीडर हो, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो। तो ये जो बच्चे, जैसे इनका कहना ये है कि इवन यहाँ किसी भी प्रकार की कोई लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी है तो वहाँ पे लाइब्रेरी में उस स्टैंडर्ड्स की किताबें नहीं हैं जो मानक उनका होना चाहिए। मतलब जैसे BSc पढ़ रहा है बच्चा तो वो BSc वाली बुक्स चाहेगा, अब उसमें हम कोई और बुक उठा के रख दें तो क्या मतलब है ऐसी लाइब्रेरी का। और इन बच्चों का यहाँ ये कहना है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट नहीं है, मतलब चीज़ें हैं, जगह भी नहीं है। तो इस विषय पर आपका क्या मत है सर? देखिए, जब कैंपस का निर्माण किया गया था तो उस समय VC हुआ करते थे डॉक्टर TN सिंह सर। उन्होंने पहले साल 4 शिक्षकों को दिया, ठीक दूसरे साल जो कि कोरोना काल चल रहा था उनका प्रयास सराहनीय रहा, और उसके दूसरे साल भी उन्होंने 4 शिक्षकों को दिया। तीसरे साल में कोरोना काल में इतने काम पेंडिंग में पड़े हुए थे कि ये VC साहब जब नए आए, डॉक्टर AK त्यागी साहब, तो उन्होंने
उस प्रयास को आगे बढ़ाने का पूरा भरपूर प्रयास भी किए और अपने काम में सफल भी रहे हैं। लेकिन इतना काम पेंडिंग पड़ा था कि उनके सामने इतनी बड़ी चुनौतियाँ थी कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को एक साथ लेकर चलना था। वो अपनी बातों पर आज भी अमल करते हैं कि शिक्षकों को होना चाहिए क्योंकि बिना शिक्षक के शिक्षण कार्य नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ा सा विज्ञापन निकालने में देरी हो रहा था, इसलिए कि उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी थी। उस चुनौतियों को उन्होंने सॉल्व करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जब भी उनसे हम लोग मुलाकात करते हैं वो कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए, ज़रूर हम शिक्षक देंगे। क्योंकि कोई भी घर बनता है तो उसको बनाने में थोड़ा समय लगता है, सभी लग जानते हैं। क्योंकि कुछ ऐसा जादू का मंत्र नहीं कि हम परी की तरह जादू घुमा दे और सारा चीज़ सब कुछ एक साथ फैसिलिटी हो जाए। ये बच्चे आज हमारे नए हैं, जरा पहले बच्चे हमारे आए थे, जरा उनसे पूछिए, जब आए थे 4 बिल्डिंग बनी थी, 4 बिल्डिंग में शिक्षण कार्य शुरू हुए थे। उसके बाद कुछ भवन बने, किताबें मंगाई गई और जो किताबें मंगाई गई वो दूरदृष्टि को देखते हुए मंगाई गई कि हमारे कल MSc खुलेगा, PhD में जो बच्चे आएंगे तो कम से कम जो पैसा हम लगा रहे हैं तो क्यों ना दूरदर्शी पैसा लगाएं कि जो MSc में भी काम दे, PhD में भी काम दे, UG लेवल के भी काम दे। वो किताब जो मंगाई गई है वो यूनिवर्सिटी लेवल किताब मंगाई गई है और वो चीज़ें थोड़ा सा बच्चों को वो ऊपर से निकल रही हैं। क्योंकि बच्चे हमारे हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं, बात को पकड़ते हैं। क्योंकि इतनी सारी किताबें मंगाई गई हैं, वो अनयूज किताबें नहीं हैं, यूज की किताबें हैं। लेकिन वो समय आने पे उनको प्रभाव पड़े जब MSc में जाएंगे, कुछ बेसिक लेवल की भी किताबें। सर लेकिन जैसे कि आपके कैंपस में अभी BSc ही चल रहा है और BSc के बच्चों को MSc की किताबें दे के, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर देख लें, जैसे कहने का मतलब है कि 365 दिन का भोजन हमारे पास हो और हम 366वें दिन के भोजन के लिए हम भूसा खा लें तो नुकसान वाली बात होगी। मतलब जैसे कहने का मतलब है कि जो चीज़ें प्रेजेंट में चाहिए होती हैं, आज के समय में जो हमको चाहिए मिलना वही चाहिए सर। नहीं, आज देखिए किताबें जो हैं वो कुछ किताबें कोई व्यक्ति ये नहीं लिखता कि MSc में पढ़ाई जाएंगे, PhD में पढ़ाई जाएंगे, UG में नहीं पढ़ाई जाएंगे। किताबें तो किताबें होती हैं, वो UG में भी चलता है, वहीं PhD और MSc में भी लड़के पढ़ते हैं, वहीं PhD में पढ़ते हैं, थोड़ा सा वहीं का ब्रॉड होता है। तो UG लेवल की बहुत सारी किताबें हैं, इनसे पूछिए, सारी किताबें निकालते हैं, पढ़ते रहते हैं। ऐसी बात नहीं सारी किताबें सिर्फ PG की मंगा दी गई हैं। आपकी बात थोड़ा सा बात यह है कि भाई हम भी इन लोगों के साथ हैं, हम भी कहते हैं नहीं शिक्षक देना चाहिए, शिक्षक को BC सब दे भी रहे हैं। लेकिन अभी लोग चाहते हैं कि एडवांस सारा फैसला हो जाए, तो कोई भी व्यक्ति तुरंत फैसला नहीं ले सकता। नहीं सर, चीज़ें तो देखिए कोई भी चीज़ें एडवांस तो नहीं होती हैं, ये बात तो है। लेकिन फिर भी सर जैसा कि ये बच्चे जो हैं, तीसरा साल है आपके इस परिसर का, और जैसा आपने कहा 2 साल हम लोग कोविड महामारी में बीता और वो पूरे देश के लिए बड़ा कठिन समय था। तो ठीक है, वो सुविधाएं जो बच्चों को मिल रही हैं, लेकिन सर जैसे कि अब तो हम लोग लगभग साल भर हो गया जब हम इन सब चीज़ों को भूल चुके हैं। अब तो जीवन फिर से उसी रफ्तार में दौड़ने लगा जैसे पहले दौड़ रहा था। तो इन बच्चों का जो जैसे अब चूँकि देखिए सर, हमारा यहाँ आने का जो मूल उद्देश्य था कि आपके यहाँ लगभग 70% बच्चे जो आए हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़े और हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट इन सभी को एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराई और ये यहाँ आए। अब जैसे होता है ना कि भाई जो बच्चे आपके माध्यम से पढ़ रहे हैं और आप बिना पैसे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा इनसे जो है वो इमोशनल टच है। और ये इमोशनल टच इस तरीके से है कि भाई अगर हम किसी बच्चे को भेज रहे हैं कि आप फलाने जगह जाके पढ़िए, और अगर वहाँ वो सारी चीज़ें ना मिले तो ये कहीं ना कहीं बीइंग अ गार्जियन, बीइंग अ मेंटर, क्योंकि हम लोगों की जो मेंटरशिप चल रही है इन बच्चों पे, वो यही है कि भाई इनको कम से कम वो सारी चीज़ें तो मिल जाए जो मूल है। जैसे ठीक है, अब जैसे बच्चों का कहना ये है कि यहाँ पे जो गेस्ट फैकल्टी आती है, इवन अब पता नहीं इनको ये बातें इन्फॉर्मेशन इनको कहाँ से ये बात पता चलती है कि वो सिर्फ MSc का करने वाला व्यक्ति है जो इनको आके पढ़ाने लगता है। खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि MSc पढ़ने वाले को ज्ञान नहीं होता, BSc करके पहुँचा हुआ है उसको नॉलेज होती है। लेकिन भाई ये सारी चीज़ें, जैसे बच्चों का कहना है कि मैराथन क्लासेस चल रही हैं, जैसे एक 45 मिनट का जो सबसे बड़ा लेक्चर होता है 45-50 मिनट का लेक्चर होता है, अब 3-3 घंटे इनका कहना है कि बस सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट कराने के लिए हमारे कैंपस में 3-3 घंटे की क्लासेस चलती हैं। तो क्या ऐसा होता है? देखिए सर, ऐसा है कि यहाँ पे शिक्षकों का वास्तव में अभाव है, बात को मैं मानता हूँ। लेकिन हम लोगों को प्रयास रहा है कि पहले जो भी शिक्षक रहें पहले अपना सब्जेक्ट पूरा करें, उसके बाद जो हमारे गेस्ट टीचर आएंगे उनको पूरा भरपूर लास्ट में समय दिया जाए, क्योंकि उस समय क्लास को रन करना होता है। तो भाई इसमें जितने शिक्षक अवेलेबल हैं उतना अपन पढ़ाएं, टाइम को मैनेज करें। क्योंकि हम अगर 10 बजे शुरू करके 12 बजे खत्म कर दें तो हमारे सारे बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कोई 10 किलोमीटर से आता है, कोई 20 किलोमीटर से आता है, कोई 50 रुपये लगा के आता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो टीचर अवेलेबल हैं कम से कम 10 से 4 पढ़ाएं, भले ही एक टीचर को 2 घंटा पढ़ाना पड़े। क्योंकि इसके बाद जो समय बचेगा, जो हमारे गेस्ट फैकल्टी के टीचर आएंगे उनको टाइम दिया जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, हम अपना ही सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे तो उनको कब समय देंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा ये भाई जो भी हमारे पास शिक्षक अवेलेबल हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 7 हैं, तो कम से कम उस हिसाब से उनको मैनेज किया जाता है। आज भी बच्चे हमारे इस बात को कहते हैं कि सर आप लोग जितना मेहनत करते हैं शायद उतना हम लोग
और नहीं टीचर आके मेहनत करते, लेकिन हम लोग इसलिए भाई ये भी हमारे भविष्य हैं, इन्हीं पे हम लोग टिके हुए हैं। और अगर ये 7 बच्चे ना होते तो हम लोग भी आज यहाँ नहीं होते। इन्हीं से हम लोग की रोजी रोटी जुड़ी है। तो हम कभी रोजी रोटी के प्रति गलत भावना से नहीं देखते हैं, क्योंकि ईश्वर ने अगर वो दिया है, जो अपने हाथ में जितना हो सकता है हम लोग उनको बनाने का प्रयास करते हैं। चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे के भविष्य के निर्माण है, इन्हीं से देश बना हुआ है, और जब ये आगे निकलेंगे तो हम लोगों का नाम रोशन होगा। तो हम लोग सर पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चों को जितना भी ज्ञान हो सके दिया जाए। और मैं पूछूंगा आपसे, अभी तक आपने इस जो भी कहा कि अभी हमने इसको शुरू किया है, और सर मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि सर जितने बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं वो एंट्रेंस निकाल के आए हैं, ऐसा सर ने आकर के प्राइवेटली एडमिशन लिए हैं। तो सर कहीं ना कहीं इन बच्चों की महत्वाकांक्षाएँ कुछ वहाँ तक रही होंगी, कुछ सोच के आए होंगे कि अगर हम एंट्रेंस क्रैक करके जा रहे हैं तो हम आएंगे तो वहाँ पढ़ाई की सुविधा होगी। आपने कहा कि 2 साल पहले शुरू हुआ, एक बिल्डिंग से शुरू हुआ, तो सर बच्चे 26,000 रुपये फ़ीस दे रहे हैं, तो सर बच्चा तो उतना एक्सपेक्ट करेगा आपसे ना कि आप उतना उसको देंगे। तो कहीं ना कहीं सर बच्चों की भी बातें भी तो सही हैं। मैं आपकी चीज़ों को समझ रहा हूँ, यहाँ पे आपकी भी गलती नहीं है, यहाँ पे प्रशासन की गलती है, क्योंकि सर अगर आप यहाँ पे शुरू कर दिए हैं तो किस बेस पे शुरू किए हैं? आगे सर कोई बच्चा आएगा, कोई मान लीजिए इतने सारे बच्चे आए हैं, अभी सर फिर से एंट्रेंस हुआ है, फिर से रिजल्ट आने वाला है, फिर से वो बच्चे आएंगे और फिर से वो बच्चे फ़ीस दे के आएंगे आपके यहाँ। तो सर वो फ़ीस दे दिए हैं, उनको अब क्या चाहिए? पढ़ाई। तो सर समस्या तो जो आप बता रहे हैं हम समझ सकते हैं कि भाई शुरू किए हैं आप, और कुछ बच्चे बता रहे थे कि वीसी सर आए थे 5 सितंबर को, 40 मिनट रुके, कुछ देखे भी नहीं। तो इस तरह से बच्चों का ये कहना है कि सर रिजल्ट के लिए रिजल्ट, हाँ, रिजल्ट भी नहीं आया बता रहे हैं, 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। तो सर हम समझ नहीं पा रहे कि हम बच्चों की बातों को माने कि आप लोगों की बातों को माने। वहाँ पे हम ये नहीं बताएंगे कि हम आए यहाँ से। देखिए रिजल्ट बहुत जल्दी ही आने वाला है, विदिन 1 वीक में रिजल्ट आज भी जाएगा। रिजल्ट बन के कंप्लीट है, थोड़ा सा उसमें लड़कों को नंबर जोड़ने में थोड़ा सा गलती हो गई थी, इसलिए फिर रिवाइज किया जा रहा है। क्योंकि जो लड़के नंबर पाए हैं, परसेंटेज पहले नंबर आया करता था, आप लोग भी पढ़े होंगे तो परसेंटेज में पहले नंबर आता था, अब सीजीपी हो गया। तो सीजीपी किसी क्लर्क की बस की बात नहीं, सीजीपी निकाल सके। लोग दूसरे तीसरे बार फ़ोन करके पूछते हैं सर कैसे निकाला जाता है, हम लोग बार बताते हैं, उसके बाद भी वो गलती कर रहे हैं। वो रिजल्ट पिछले सेमेस्टर के भी दे दिए, इसके पिछले का भी दे दिए, अब बस इसी सेमेस्टर का रुका हुआ, जो अभी एग्जाम हम लोग मई में करा पाए हैं, बस 2-4 दिन के अंदर इनका रिजल्ट मिलने वाला। रिजल्ट बन के एकदम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आप ये जानते हैं कि विद्यापीठ में कम से कम इसमें 12-13 कॉलेज हैं, 12-13 कॉलेजों का रिजल्ट एक साथ उनको देना है। रिजल्ट ये तो है नहीं कि बस हमारा कैंपस दे दें कि और कैंपस वाले नहीं शोर मचाएंगे। भाई जैसे ये बच्चे हैं वैसे वो भी बच्चे हैं, क्योंकि वो भी यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, वो भी उसी के गार्जियन बीसी साहब वो भी हैं। इसलिए पूरा प्रयास उनका है कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी सभी लोगों को दिया जाए, किसी साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा, सारे संसाधन उनको मुहैया कराए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखे बनाए बच्चे बस। सर आपकी भी बातें हम सुने, भाई आप जो कह रहे हैं वो सारी बातें सही हैं, लेकिन सर मैं सिर्फ एक बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपका बच्चा अगर एंट्रेंस देता और आपके बच्चे को ऐसी सुविधाओं वाला कॉलेज मिलता तो क्या आप उसे यहाँ पढ़ने के लिए भेजते? एकदम पढ़ने के लिए भेजते, क्योंकि वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हमें मान के चलें जब मेरा कैंपस शुरू में शुरुआत किया गया है तो वो ऐसी व्यवस्था रही होगी, तभी शुरुआत किया गया। समय आने पर सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी, उसके बाद आप करेंगे। आने वाली पीढ़ी ये नहीं, देखिए जब ये बच्चे आए थे मान के आए थे कि अभी 2 साल से कैंपस शुरू हुआ है, तब हम अभी चलने लायक हुए हैं, अब चल के तुरंत दौड़ना शुरू कर दें भाई, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। धीरे धीरे हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि हमारा बच्चा बाहर निकलेगा। अब मैं गारंटी भी देता हूँ कि इसी में से MSc जाएंगे, नौकरी करेंगे। देखिए आज जो हम लोग के पास हाथ उठा रहे हैं कि नहीं टीचरों गलती या प्रशासन गलती है, यही बच्चे अभी प्रैक्टिकल हम लोग कराए हैं, बहुत सारे टीचर आए, अलग अलग विचारधारा का है, लेकिन सबका कंक्लूजन रहा कि सर आपके बच्चे बहुत टैलेंट है। अब ये कोई बात नहीं, वो अलग अलग प्रशासन, घर का मुखिया कोई बहुत फास्ट होता है, कोई थोड़ा धीरे धीरे करता है, वो मुखिया के ऊपर डिपेंड करता है। सबका भविष्य साथ है, आप लोग मेरे साथ यार पूरा आशीर्वाद जुड़ा है, आप लोग सबसे अच्छे हो। आज हम लोग आकलन करते हैं, मैं देखो मैं अकेला ऐसा टीचर हूँ कि मैं 13-14 कॉलेज 13-14 यूनिवर्सिटियों में आता जाता हूँ, मैं सब जगह से वेरीफाई करता हूँ आप लोग सबसे अच्छे टीचर हो, बच्चे हमारे हैं यहाँ के। क्योंकि मैं यहाँ के जो टीचर जितना मेहनत करता है, जितना आपके साथ समय देता है, टाइम स्पेंड करता है, उसका आप सार्थक परिणाम भी देते हैं। हाँ कुछ कमी है, वो धीरे धीरे पूरी की जा सकती है, संसाधन मुहैया करा जाएंगे, आप थोड़ा सा धैर्य बनाइए। सर देखिए आपकी सारी बातें मैं सुना, जो इवन जब आपने ये कह दिया कि हाँ मैं अपने बच्चे को ऐसी जगह पढ़ाऊँगा, तो मेरी सारी बातें यहीं ख़त्म हो रही हैं। लेकिन उसके जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहूँगा कि बस इन बच्चों का भविष्य आप लोगों के ऊपर है, और जो आप इन बच्चों के लिए मैक्सिमम कर सकते हैं, हम लोगों का विनम्र अनुरोध है कि आप वो करने का प्रयास करें। और पत्राचार तो हम लोग भी करेंगे और आपसे भी कहेंगे, क्योंकि देखिए एक शिक्षक पूरे देश का भविष्य है।
और शिक्षक ही नहीं, छात्र भी देश का भविष्य होता है। लेकिन जब इनकी बेसिक चीज़ें नहीं पूरी हो पाएंगी, क्योंकि हम जानते हैं सर कि अगर बच्चा रोए ना तो माँ दूध ना पिलाए। तो आप जो परिस्थितियाँ हम लोग यहाँ देख के जा रहे हैं, ये सारे बच्चे रो ही रहे हैं। तो बाकी और शिक्षा, जब शिक्षण का कार्य होता है तो शिक्षक ही माँ होता है। तो इन बच्चों का आप जैसे अभी कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि इवन टीचर्स ये कह रहे हैं कि तुम लोग धरना मत दो और नाम काट देंगे, इस तरीके की बातें। सर अब इनको क्या इनका रोने का भी अधिकार इनसे छीन लिया जाएगा क्या? नहीं, एक तो रूमर उठा रहे हैं, कोई आज तक नहीं कहा कि बच्चे को शिक्षक का हाथ काट दिया जाएगा या नाम काट के निकाल दिया जाए, क्योंकि अभी 13,000 सेमेस्टर फीस दिए, 26,000 दिए। तो अगर हम भी आप गार्जियन हैं तो गार्जियन कितने मेहनत से कमा कर पैसा देता है, अपनी कमियों को ख़त्म करके बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। तो किसी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। इनका भाई यूनिवर्सिटी है, प्रोग्राम चलते रहते हैं, पढ़ाई भी होती है, धरना भी चलता रहता है, लेकिन सारा काम चल रहे हैं इसमें। मैं बार बार इनको यही करता हूँ, थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखो। देखो साल 2 साल में परिस्थितियाँ बहुत सारी बदल जाएंगी। अब आप एट वंस तुरंत फैसला चाहते हैं तो भाई कोई भी ऐसा जादू छड़ी नहीं घुमा दिया जाए, सारे फैसले तत्काल हो जाएं। लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य बनाओ। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपका सेकेंड पूरा होने वाला, परीक्षाएं हो रही हैं, आप थर्ड जाते जाते देखोगे कितनी चीज़ें बदल जाएंगी। नए टीचर आ जाएंगे, नई बिल्डिंग आ जाएंगे, नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं, धीरे धीरे एक हफ्ते में आ जाएंगे। सारी हमारे भिरी साहब क्रामत गति से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोई काम चैनल से होता है, यहाँ से नहीं। अगर हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी का रूल चैनल बनता है, फाइल बनती है, पास होता है और तब परचेज होता है, फिर आएगा वो सारी चीज़ें एक प्रोसीजर के माध्यम से होती हैं। वो सारी चीज़ें ठीक है सर। अब हम लोग चूँकि आप लोगों की बातें भी सुन लिए और छात्रों की बातें सुन लिए, तो बस यही रहेगा कि छात्रों का तो कहना है कि वो आमरण अनशन तक जाएंगे और भाई उनको जाना भी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि उनको जाना भी चाहिए। मैं उनको प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ सर, मैं उनको किसी तरीके की वो चीज़ें नहीं कि भाई तुम ये करो, लेकिन मैं इनसे यही अनुरोध करूँगा कि आप जो भी चीज़ें करें एक नैतिकता वाला भाव रख के करें, किसी भी तरीके की कोई चीज़ें गलत ना करें। लेकिन हाँ, अपनी चीज़ें मांगने का आपका पूरा अधिकार है और आप लोग मांगिए और पूरी ताकत से मांगिए। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सभी छात्रों को, और आप लोग अपनी चीज़ों को करते रहिए। अभिमान सर। ठीक है सर, समाप्त करते हैं। सर ने तो समस्या ही समस्या गिनाई है, अगर सर की समस्या को सुनेंगे तब तो छात्रों का समाधान हो चला। ठीक है, तो सर आप यहाँ के मुखिया हैं? मुखिया मैं नहीं हूँ, हमारे निरीक्षक बैठे हैं अंदर। ठीक है सर, निरीक्षक सर को यहाँ कम से कम आना चाहिए, बच्चों को बातचीत करना चाहिए। और बच्चे कह रहे हैं कि अभी तक मेन कैंपस से कोई आया भी नहीं। सर ये बातें मेन कैंपस तक पहुँची नहीं है क्या? पहुँच गई। देखिए मेन कैंपस में पहुँच गए। हमारे जो अधीक्षक महोदय हैं प्रभारी, वो आज इसीलिए वहाँ बैठे भी हैं। आज शाम तक कोई विज्ञापन निकलवा के ही आएंगे, क्योंकि बीसी साहब ने भी कह दिया कि विज्ञापन निकाल दो, इतने जल्दी शिक्षक पहले दो वहाँ पे, कि आप बच्चे भी जाने का विदिन 10 दिन उनके सामने एग्जाम पड़ा हुआ है। हम लोग भी प्रयास करते हैं कि भाई थोड़ा सा गेस्ट टीचर ही बुला लिया है, 4 दिन बता दिया है, 10 दिन बता दिया, कुछ बच्चों को जानकारी हो। कभी कोई गार्जियन ये नहीं चाहे कि हमारे बच्चे अनाथ हो जाएं। बिल्कुल सर, ये पूरा प्रयास करते हैं। इन बच्चों का मतलब इन बच्चों का सीधे सीधे शब्दों में सर आप लोगों से भी मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ के कुछ और सर लोग भी हैं। सर आपका नाम? वारिस। सर? दिलीप कुमार विश्वकर्मा। गौरव सिंह। शैलेंद्र प्रताप श्रीवास्तव। सर देखिए बाकी शिक्षक लोग भी यहाँ हैं। तो सर ये बच्चे साफ साफ ऐसा कह रहे हैं कि सर हमारे साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है वो अनाथ बच्चों के साथ भी नहीं होती है, ऐसी ट्रीटमेंट इस कैंपस में हो रही है। तो सर ये बातें सुन के मतलब मेरा अपना हृदय बड़ा पसीजा कि भाई, क्योंकि ये बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ के यहाँ आए, तो भाई जैसे हमारे बच्चों के साथ अगर कुछ हो, हमारे छोटे भाई बहनों के साथ कुछ अगर इस तरीके की चीज़ें हों तो बड़ी तकलीफ़। सर चूँकि आप लोग भी अभी युवा ही हैं, मैं ये कहूँगा तो चीज़ें तो आप लोगों को भी सारी चीज़ें समझ में आती ही होंगी। सर देखिए यहाँ हंसने की कोई बात नहीं है, समस्याएं हैं। कोई बात नहीं, ये समस्याएं हंसने की बात नहीं है सर। उसका समाधान विद्यापीठ करेगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं करेगी। समस्याएं जो है बच्चों की समस्या है, ठीक है, करेगी विद्यापीठ, ऐसी बात नहीं कि नहीं करेगी। ठीक। तो अभी तक हमने छात्रों की बातों को सुना, तो हमारा ये मानना है कि जब न्याय होता है तो दोनों पक्षों को सुनना ज़रूरी है। हमारे साथ ओपी सर हैं और बच्चे कह रहे हैं कि ये यहाँ के प्रभारी हैं। सर अभी हम देखें छात्र धरने पे बैठे हैं, तो क्यों छात्र धरने पे बैठे हैं? छात्रों की ऐसी क्या मांग पड़ी है कि वो धरने पे बैठे हैं? अध्यापकों को लेकर के मांग हुई है, और इस आपके बच्चों के आवेदन को हमने माननीय कुलपति जी के यहाँ एवं माननीय कुलसचिव महोदया के यहाँ सारे बातों से अवगत करा दिया है, और उनके यहाँ से आश्वासन भी मिला है कि उनके मांगों को जल्द तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। और इसी क्रम में
हमने बच्चों के कैंडिडेट्स के बायोडाटा भी भेज दिए हैं और संभवतः आज उसमें अप्रूवल भी उसका हो जाएगा। सर आप बता रहे हैं शिक्षकों की दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे आने में बच्चे कह रहे हैं प्रैक्टिकल के लैब की समस्या है, समस्या बता रहे हैं। समस्याएं तो वो जितनी बता रहे हैं उतनी नहीं है, उसके लिए भी परचेजिंग में जा चुका है लैब के डॉक्यूमेंट्स अथु के लिए, लेबोरेटरी के सामान के लिए, और वो भी बहुत जल्द ही आने वाला है। परचेज में आर्डर जा चुका है। हाँ। तो सर यहाँ बच्चे कह रहे हैं कि न तो यहाँ टीचर हैं, न तो यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा है, न तो यहाँ प्रैक्टिकल की सुविधा है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। और लाइब्रेरी आपके यहाँ सामने दिख ही रहा, उसमें लिखा हुआ दिखने को तो सर दिख रहा है, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारे पास लाइब्रेरियन भी हैं, पुस्तकें भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, और बल्कि ये लोग समय से जो बुकें इशू करा कर ले जाते हैं वो समय से रिटर्न नहीं करते हैं कि दूसरे अन्य बच्चों को भी उसका लाभ मिले। ये भी आपकी तरफ से भी, इन लोगों की तरफ से भी कमी है, और इसको इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हर बच्चों को के पास तक वो किताबें जाएँ। तो छात्राओं का कहना है कि वॉशरूम मतलब वॉशरूम भी वर्किंग कंडीशन में है, वो तो थोड़ा कभी समस्याएं आती हैं, उसको भी कुलपति महोदय से अवगत नहीं सर, देखिए समस्या मैं समझ रहा हूँ सर, मैंने अभी आपके सर की बात सुनी, लेकिन सर यहाँ पे समस्या ये है कि सर बच्चे तो फीस पूरा दे रहे हैं। हाँ। उसमें सर तो कोई कमी नहीं है, तो सर सुविधाएं तो चाहिए ना। पठन पाठन भी हो रहा है और सुविधाएं भी हो रही हैं। सर पठन पाठन जब शिक्षक नहीं है तो कैसे हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि पठन पाठन नहीं हो रहा। कक्षाएं तो आप बच्चों से आप जान सकते हैं कि 3-4 बजे तक कक्षाएं चलती हैं, कभी 4:15 बजे तक भी चली हैं। ऐसा नहीं कि नहीं चलती हैं, चलती हैं कक्षाएं। उनका कहना है कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। एक ही टीचर कैसे सारा सब्जेक्ट पढ़ा पाएगा? आप भी नहीं, हम सब सोच तो रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे 6 सब्जेक्ट में टीचर नहीं है तो सर ऐसा होना संभव भी तो है कि जब फैकल्टी में टीचर ही नहीं है। बच्चे तो आपसे कुछ भी कह सकते हैं। सर कुछ भी कह, तो मैं भी तो कुछ बोल रहा हूँ, तो आप उसको भी सुनने का प्रयास करें कि कक्षाएँ भी नियमित चल रही हैं और टीचर भी हैं। ऐसा नहीं कि टीचर नहीं है। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं है उनके लिए हम लोग अतिथि अध्यापकों की व्यवस्था इमीडिएट प्रभाव से करा रहे हैं सर। और वो संभवतः कल तक आज ही अप्रूवल फाइनल हो जाएगा। वो कुलपति महोदय के यहाँ चला गया अप्रूवल के लिए, रजिस्ट्रार महोदया के यहाँ से हो करके कुलपति महोदय के यहाँ चला गया है। सर आप कह रहे हैं बच्चे कुछ भी कहते हैं, सर सारे बच्चे सेम बातें कह रहे हैं, मतलब सभी बच्चे कह रहे हैं, तो कुछ न सर तो उसमें सच्चाई तो मान सकते हैं। 171 बच्चे इस फर्स्ट ईयर में हैं आपके यहाँ। हाँ। और इवन 8-9 छात्राएं थी। हाँ। तो सर जब हम लोगों ने उनसे बात किया तो एक तो कुछ ऐसी बातें बच्चे कह रहे हैं जो सुन के मतलब विश्वविद्यालय नहीं, अब ऐसी बातें हैं। आप धरना में भी देख रहे होंगे कितने छात्र हैं। 171 के सापेक्ष 60-70 हैं सर। नहीं, 60-70 तो नहीं है, हम भी तो सुबह से बैठे हैं और हार्डली 25-30 स्टूडेंट हैं। और मतलब अगर स्टूडेंट रहते तो हम मान लेते कि वो रियल धरना इन लोगों का है। और इनको मैं कहा भी कि सारी मांगें आपकी जब पूरी हो गई तो धरना का कोई औचित्य नहीं बनता। सर मांगे बच्चे कह रहे थे कुछ दिन पहले ये लोग पत्रक दिए थे कि टीचर के लिए, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो नहीं, से मांगे अब आप ये बताओ कि 2 दिन में शिक्षक की तलाश कर पाना ये संभव तो नहीं है। और इसके लिए सारे हमारे विभाग के सारे अध्यापक उसमें लगे हुए हैं अपने अपने स्तर से। और आज ही आप सोचिए कि 2 दिन में कि सारे अध्यापकों की व्यवस्था हो गई, अप्रूवल के लिए माननीय कुलपति जी के यहाँ चला गया, एक छोटी बात नहीं है। और संभवतः आज शाम तक ही वो इनको कल से अध्यापक भी आने लगेंगे। सर आपने कहा कि 2 दिन की बात है, लेकिन सर बच्चे कह रहे हैं कि कई बार हम लोग जो है दे चुके हैं ज्ञापन, 2 दिन की बात है। नहीं, वो तो बात अलग है कि आप कहो कि आज ही मुझे दे दो सारे। सर वो तो बच्चे दिखा रहे थे हमें पत्रक वगैरह कि हम दिए हैं, हम गए दिए हैं। उसका भी मैं जो माननीय कुलपति जी का जवाब है वो भी मैं इनको दिखाया हूँ कि क्या वार्तालाप हुई है। और सर कुलपति जी का क्या कहना है आपका? कुलपति जी क्या कह रहे हैं? कुलपति जी कह रहे हैं तत्काल प्रभाव से उनकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। तत्काल प्रभाव में हम कब तक मानेंगे टीचर आ जाए? कल तक संभवतः हमको आ जाना चाहिए। कल तक टीचर आ जाए, सारे टीचर आ जाए। आज सारे मतलब सब वहाँ पर हमारे अधीक्षक महोदय वहाँ पर बैठे हुए हैं और सबका बायोडाटा यहाँ से भेजा गया है
और सर्टिफिकेट, और आज ही रजिस्ट्रार महोदया के यहाँ से अप्रूवल होकर के माननीय कुलपति जी के यहाँ चला गया है।